जब तक कोई खिलाड़ी अपने नंबर पर नहीं खेलेगा उस टाइम तक टीम सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को यह नहीं पता कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर खेलेगा। फखर जमान को इन लोगों ने बाहर बिठा के रखा कि भाई फखर जमान की टीम में जगह नहीं बनती, उसकी जगह पर साइम अयूब को टीम का हिस्सा बनाए रखा। ठीक है, साइम अयूब आना चाहिए, यंग टैलेंट है, इसे मौका देना चाहिए, लेकिन साथ में यह भी देखना चाहिए कि फखर जमान जैसा खिलाड़ी बेंच के ऊपर बैठा रह गया और बाकी सलेमान अली यागा जैसे कप्तान वो खेलते रह गए। बाबर आजम खेलता रह गया, एक अजीम खिलाड़ी। अगर आप किसी बंदे से भी पूछ लेंगे, क्रिकेट फैन से पूछ लेंगे कि पाकिस्तान की हालिया टीम में कौन सा एक खिलाड़ी जो है वो बेस्ट है, तो उनमें से जो अवाम होगी वो सब में से सिर्फ एक का नाम लेगी और वो होगा फखर जमान। क्योंकि फखर जमान पाकिस्तान का वो वाहिद खिलाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो उम्मीद लगा कर रखते हैं कि फखर जमान कुछ कर लेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन लोगों ने फखर जमान को टीम का हिस्सा नहीं बनाया, फखर जमान को बेंच के ऊपर बैठा के रखा। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में भी फखर जमान के साथ यही ज्यादती की जाती है, उसे बेंच के ऊपर बैठा कर रखा जाता है। लेकिन जब न्यूजीलैंड वाला मैच आ जाता है, डू और डाई वाला मैच आ जाता है, तो वहां पर फखर जमान को टीम में डाला जाता है और फखर जमान दिखाता है कि भाई मेरी ये परफॉर्मेंस आप चेक करें। सेम इसी तरह जब T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर पाकिस्तान के साथ डू और डाई वाला मामला आता है तो फखर जमान को बुला लिया जाता है। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि फखर जमान के साथ ये किस तरह का आप सलूक कर रहे हैं? भाई फखर जमान नडर खिलाड़ी है, उसको पहले मैचों में खिलाएं। ठीक है, आपने इंडिया वाले मैच में खिलाया, उसे आपने पहले नंबर पर लाना था, ओपनर लाना था। भाई साइम अयूब नहीं चल रहा, साइम अयूब की जगह पर आपने फखर जमान को ही लाना था। फखर जमान जो ओपनिंग का स्टार्ट, इंडिया क्यों 200 रन भी चेस कर जाता है, 250 रन के करीब पहुंच जाता है, क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका स्टार्ट अच्छा होता है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ये कमाल ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है बड़े लश्क तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के सूरमा कभी चले तो चले, अदरवाइज कोई उम्मीद हम इन पर नहीं लगा सकते कि हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसी के बरक्स अगर हम इंडियन खिलाड़ियों को देख लें, इंडियन ओपनर्स को देख लें, यानी कि वो मुसलसिल अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनकी टीम कुछ कर पाती है। अब हम आ जाते हैं बाबर आजम पर कि बाबर आजम अपनी बैटिंग नहीं कर रहा। बदकिस्मती के साथ ये बाबर आजम का भी नंबर नहीं है। बाबर आजम को आप चौथे नंबर के ऊपर खिला रहे हैं। बाबर आजम चौथे नंबर के ऊपर आपको परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दिखाएगा, कभी भी दिखा नहीं पाएगा। बाबर आजम जो है वो तैयार ही ओपनिंग के लिए हुआ है। बदकिस्मती के साथ हम लोगों ने खिलाड़ियों को बस उसके नंबर तक ही रखा हुआ है। ठीक है, वो अच्छी बात है कि वो अपने नंबर पर ही परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन कब जरूरत पड़ जाती है खिलाड़ी को ऊपर वाले या उससे पीछे नंबर पर परफॉर्म करने की, तो उसे परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मैं वही बात दोबारा करूंगा, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो फखर जमान है। फखर जमान को आप 8वें नंबर पर भी खिलाओगे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, आप कहेंगे जी हमने तो फखर जमान को खिलाया था लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया वर्ल्ड कप के अंदर। यार कुछ आप भी शर्म खा लो ना, फखर जमान को जरा ओपनिंग तो लाओ। एक खिलाड़ी आपको ओपनर लेवल पे आके जब आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आप फिर उसे क्यों नहीं ओपनर लाते? क्यों आप उसको पीछे वाले नंबरों पर लेके जाते हो? क्यों उसका आप कैरियर खराब करते हो हसन नवाज की तरह? हसन नवाज के साथ भी यही मामला हुआ है। हसन नवाज जो है वो तैयार ही इन्होंने ओपनिंग लेवल के लिए किया है। जब किसी खिलाड़ी को आप लोग ओपनिंग लेवल पर तैयार करते हो और उससे आप कहते हो कि जाओ भी मिडिल ऑर्डर पे जा खेलो, क्या खेलेगा? खाक खेलेगा। उसे तो पता ही नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में खेलते किस तरह है। तो खिलाड़ी को जब पता ही नहीं होगा कि खेलना किस तरह है तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। तो वही बात है, पीसीबी को मैं ये बोलूंगा कि आपने खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माना तो लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट पर भी सोचना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेगा। जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर खेलेगा तो आप कभी भी टीम को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। इंडिया वाले जो हैं उनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से नंबर पर खेलेगा। अब आप ये देख लें कि उन्होंने शुभमन गिल को शामिल नहीं किया। भाई उनका ओडीआई का कैप्टन शुभमन गिल, उसे T20 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया। अगर शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में होता तो वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होता। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट है भाई वो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का जो तरीकाकार है कि कोई एक खिलाड़ी बाबर आजम जैसा मिल जाए तो उसे तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं
और उसका जो है 3 से 4 साल के अंदर कैरियर बिल्कुल ही खत्म कर देना है। कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात चल रहे हैं, दूसरे मुल्कों को आप देख लें कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहें, यानी कि वो वैसे उनकी जब बाईलैटरल सीरीज होती है उसके अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होती। ठीक है, इंडिया को हराया उन्होंने, लेकिन मतलब इतनी नहीं। जब वर्ल्ड कप आता है तो भाई वो एक नई, जैसे कहते हैं कि उनके अंदर कोई रूह फूंक दी जाती है। तो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों के नंबर्स हैं उन नंबरों के ऊपर ही खिलाना चाहिए। जब खिलाड़ी उस नंबर के ऊपर नहीं खेलेंगे, अपने नंबरों पर नहीं खेलेंगे, तो भाई परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो टीम बिल्कुल ही फिर जीरो हो जाएगी।